नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार यादव और आपका सत्य और झूठ में स्वागत है। आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बताऊंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शनिवार और रविवार का जो दिन होगा वो आप या किसी व्यक्ति को लेकर उनके व्यक्तित्व के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आज मैं आपके बारे में जो टीन ईयर के हैं, जो एस्पेरेंट हैं, युवा हैं, उनके बारे में मैं उनको बताऊंगा कि आपको ही सब कुछ करना होगा। आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे राष्ट्र के निर्माण को लेकर, चाहे खुद के निर्माण को लेकर, सब कुछ आपको करना होगा। आप इस असमंजस में रहें कि या तो किसी दूसरे के तरीके से हम किसी कार्य को संपन्न करते हैं या कोई मेरा काम कर देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपके ऊपर समस्या आए हैं, चुनौती आपका सामना आए हैं, सामना आपको करना होगा। तो इन तमाम प्रकार के बारे में मैं आपको बताऊंगा और बड़े ही ध्यान से इस चीज़ को आप जो युवा हैं, जो टीन ईयर के हैं, उन्हें समझना होगा। तो बातें शुरू करता हूँ। आज रविवार है और 2025 का ये फरवरी माह चल रहा है। फरवरी का फर्स्ट रविवार है। तो आज मैं आपको ये बात बताने जा रहा हूँ कि आप सब इस चीज़ को लेके सुनिश्चित करें कि जो भी प्रॉब्लम आपके साथ हो रहा है, चाहे वो लाइफ का कोई भी पार्ट हो सके, स्टडी को लेकर या कोई अपना घरेलू या किसी भी प्रकार के, चाहे कोर्ट कचहरी, थाना, पुलिस, कोई भी, उसमें सब कुछ आपको अपने तरीक़ा से करना होगा। अगर आप दूध और पानी, विष और अमृत इतना फ़र्क समझ चुके हैं तो धीरे धीरे चीज़ों को, खुद को इन्वॉल्व करें उसमें, और तब जाके आप उस समस्या को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। उसके बाद वो निदान आप आसानी से कर लेंगे। अगर आप नहीं चाहते हैं कि हम खुद उसमें इन्वॉल्व हो, लेकिन समस्या आपके ऊपर आया है, तो किसी दूसरे थर्ड पर्सन के द्वारा हम उसे सॉल्व कर लें पैसे के बल पर या किसी चीज़ को लेकर, तो वो समस्या सॉल्व तो नहीं होगा। आपका पैसा अधिक खर्च होगा और आपका टाइम बर्बाद होगा और लंबे समय कभी ना कभी ये समस्या आपको ही सॉल्व करना होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भूख लगी है आपको, तो जब तक आप भोजन नहीं करेंगे तो आपका जो भूख है वो समाप्त नहीं होगा। प्यास यदि आपको लगा है तो जब तक आप पानी नहीं पिएंगे तो आपका प्यास नहीं समाप्त होगा। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि सब कुछ आपको करना होगा। और यहाँ रही बात, दूसरी मैं बात करना चाहता हूँ कि अगर आप नॉर्मल सामान्य व्यक्ति हैं, आपके अप्रोच उस स्टैंडर्ड लेवल के नहीं है, आपको किसी ब्लॉक या किसी थाने में दरोगा या एसपीडीएम कोई भी आपको उस तरह का तवज्जो नहीं देता है, या जब आप स्टडी करते हैं तो जो बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट का जो टीचर्स होते हैं, शिक्षक होते हैं, वो भी आपसे नहीं मिलना चाहेगा या टाइम उनके पास नहीं है। ये भी कहीं ना कहीं टीचर का प्रॉब्लम होता है। कोई भी बड़ा लोग आपसे, जो आप नॉर्मल हैं, सामान्य हैं, आपसे नहीं मिलेगा जब तक आप इस आम से खास नहीं बन जाते हैं। और आम और खास में बनने के लिए आपको चीज़ों को खुद से हैंडल करना होगा, खुद से एनालिसिस करना होगा, चीज़ों को बारीकी से समझना होगा। तब जाकर ये लोग, चाहे वो बड़े बड़े टीचर हो, आप उसी के संस्था में स्टडी कर रहे हैं, आप उससे मिल नहीं पा रहे हैं, आपकी नज़र उस पर नहीं जा पा रही है, जब तक आप कुछ अलग सबसे हट कर नहीं करेंगे तो आपको पहचानेंगे भी नहीं। उसी तरह कुछ आप अलग नहीं करेंगे तो ये थाने का थानेदार, कोई भी पुलिस प्रशासन हो या कोई भी हो, वो आपको नहीं जानेंगे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आपको खुद पर खर्च करना होगा। आप अपने ऊपर जितना सही दशा में मेहनत करेंगे, आप खुद पर जितना खर्च करेंगे, सारी दुनिया को छोड़कर, टाइम बर्बाद जो हो रहा है आप उनको छोड़कर आप अपने पर सर्च करेंगे, तो दुनिया
आपको तवज्जो देगा, दुनिया आपको मानेगा। और यही लोग जो आज आपको सुनता नहीं, आपको मानता नहीं, यही लोग आपके आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे करते रहेंगे। तो कहने का मतलब यही है, एक सिंपल सा कोटेशन भी है, अगर आप खुद पर खर्च करते हैं तो दुनिया आपको गूगल पर सर्च करेगा। तो बातें तो बड़े आसान हैं, लेकिन करना, धैर्य, हिम्मत, साहस, ये सब की ज़रूरत होता है और ये बहुत ही कम लोग के पास होता है। और यहाँ जब बातें आती है चैलेंज, चुनौती का, तो हर एक का सवाल ये रहता है कि हमारे पास संसाधन कम है, हमारे पास रिसोर्स की कमी है। तो रिसोर्स कुछ नहीं करता है। अगर सही मायने में देखा जाए तो रिसोर्स करती है, इम्पोर्टेंस उसकी भी है, लेकिन आपकी लगन, आपकी मेहनत, आपके अंदर जो जिजीविसा, वो जुनून, ये सब चीज़ आपके अंदर है, जज्बा है आपके अंदर, आप इंटरनली बहुत स्ट्रांग हैं ये सारे काम करने के लिए, तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। और इतिहास गवाह है कि जब युद्ध हुआ करता था तो इंसान दोनों धड़ से अलग हो चुका, फिर भी वो युद्ध करता है। तो उसका हिम्मत, उसका साहस, उसकी दिलेरी, ये सारी चीज़ काम करते हैं। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि हम आगे बढ़ेंगे, हम कुछ कर दिखाएंगे, हम राष्ट्र का निर्माण में अपना योगदान देंगे, और जो हमारे सरकार जो विजन रखे हैंगे, आने वाला जो 2047 का जो टारगेट रखा है कि डेवलप नेशन होगा, तो उसमें आप बहुत बड़ा रोल दे सकते हैं। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि जब आप जीवित हैं, आप इस भूपटल पर, इस धरातल पर हैं, तो चुनौती तो आएगा ही, और चुनौती आएगा, इससे आप पीठ दिखाकर भाग जाएंगे, तो ये कदापि उचित नहीं होगा। तो कहने का मतलब यह है कि आप बड़े लोग बनना चाहते हैं, आप कुछ लाखों करोड़ों को सही दिशा दशा उसकी मार्गदर्शन करना चाहते हैं, तो और आप ये चाहते हैं कि बिना चुनौती के, बिना प्रॉब्लम के ये सब हम कर लें, तो ये कदापि संभव नहीं है। एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज से कुछ वर्ष पीछे, नहीं तो वर्तमान में भी कहीं कहीं आप देखते होंगे, अर्बन, रूरल, हर एक क्षेत्र में जब गर्मी का सीजन आता है तो घरे में पानी रखे जाते हैं। पहले तो ग्रामीण बेल्ट में आप देखे होंगे कि पशु के लिए जो पानी चारा के लिए डालते थे, चारा में पानी डालते थे, उनमें एक मिट्टी का बर्तन का यूज किया करता था। और जब वो बाजार से लाने के लिए जाते थे मिट्टी का बर्तन, उसे बहुत पैनी नज़र से उसे ठोक ठोक कर देखता था, कहीं वो कमज़ोर तो नहीं है, मिट्टी पकी है कि नहीं, वो घड़ा पका है कि नहीं पका है, तो बारीकी से उसे देखते थे। महज 10-20 रुपया के लिए वो वस्तु होती थी, उसे बहुत बार पीटते थे, उसे देखते थे कि मजबूत है कि नहीं है, तब जाकर कहीं उसे उठा कर लाते थे। या फिर कहें कुछ समय पहले भी हमारे घर में जो रोटी तैयार होता था, रोटी पकता था, तो उसके लिए मिट्टी के बर्तन का उपयोग कुम्हार के यहाँ से क्या करता था, तो उस मिट्टी के बर्तन को पीटता था, हाथ में लेकर उसे ठोकता था कि वो मजबूत है कि नहीं। अब सोच सकते हैं कि वो तनिक सा 10-5 रुपये का बर्तन है, उसे पीट पीट कर हम उसकी मजबूती को आंकते थे, उसे लाते थे। यही हमारे भगवान, हमारे गॉड, हम लाखों करोड़ों की जनसंख्या को नेतृत्व करने वाले हैं, उसको कल्याण करने वाले हैं। तो ये भगवान, ये गॉड हमें ठोकेगा नहीं, हमें पीटेगा नहीं, हमें ये वो किस तरह से दे सकता है कि तुम इन सारे लाखों करोड़ों का नेतृत्व कर सकते हो। तो इसके लिए भगवान भी हमें ठोकेगा, बजाएगा कि तुम इस लायक है कि नहीं है। अगर तुम इस लायक नहीं है, तुम ये नहीं कर सकता, तो हम किसी दूसरे को ये जिम्मेदारी देंगे। तो यहीं पर इंसान गच्चा खा जाते हैं, मात हो जाते हैं। अगर उनके सामने चुनौती आते हैं, चुनौती का
हैंडल नहीं करते हैं, समस्या का समाधान नहीं करते हैं, उससे पीठ दिखाकर पीछे भाग जाते हैं, तो इतना बड़ा नेतृत्व भगवान आपको कैसे देगा? तो ये सोचने वाली बात है। अगर आप लाखों करोड़ों की जीवन को, जिंदगी को संवारना, उसे एक सरल, सहज, सुलभ, आसान करना चाहता है, तो इसके लिए आपको तो मजबूती से सामना करना पड़ेगा। और चैलेंज, जो चुनौती आपके सामने आते हैं, तो इसका तो फेस करना ही होगा। और जब आप इसके बाद निखरेंगे, आप में जो व्यक्तित्व का निर्माण होगा वो अद्भुत होगा, वो अद्वितीय होगा। आप विश्वास नहीं कर सकते हैं कि आप जाने अनजाने में आपके अंदर वो जुनून, वो हिम्मत, वो साहस जो कर गुजरने का एक सामान्य लोगों से अलग है, वही आपको खास बना देंगे। कोई माँ के गर्भ से विशेषज्ञ नहीं होते हैं, वो खास नहीं होते हैं। उनका ये जो 10, 20, 25, 50 ये जो साल जर्नी जो होते हैं, उसका जीवन काल होता है, इसमें वो क्या क्या किया है, इसको किस तरह से वो लिया है, इसमें जो भी इवेंट हुआ है, इंसिडेंट हुआ है, इसको वो किस तरह से आंका है, यही पार्ट उसको आगे के समय में एक खास व्यक्ति की ओर खींचता है। वैसे तो हम कह सकते हैं कि ये लाखों हजारों में एक होता है, लेकिन अगर हर एक व्यक्ति इसी तरह का मेहनत, इसी तरह का जुनूनी, इसी तरह का जज्बा दिखाए, हिम्मत दिखाए, आगे बढ़े और चुनौती का एक अपना माध्यम बना ले, एक जैसे कि हम लोग कहते हैं कि सफलता का जो रास्ता होता है, ये इसी चुनौती की गलियों से होकर जाती है। तो ये सब अगर सब ठान ले और सब अपने अपने विचारों को लेकर सतर्क रहें, सावधान रहें, हिम्मत रखें, आगे बढ़ते रहें, और जो हमारे यहाँ जो है डेवलप नेशन का मंत्र, इसे हम अगर अचीव करना चाहें तो ये सारा चीज़ हमें काम आएगा। जिस प्रकार से हम कहें कि 2047 में हम डेवलप नेशन, विकसित राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, तो ये आसान नहीं है, ये सरल नहीं है। जैसे कि 2025 का जो आम बजट है, तो 1 फरवरी को ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जारी किया है। ये बताया है कि आने वाला जो हमारा 47 होगा, 2047, जो हम शताब्दी समारोह मनाएंगे आज़ादी का, तो हम डेवलप नेशन बन जाएंगे। उसके लिए कुछ खाका निकाला गया है कि हमें कम से कम 10 साल, 2 पंचवर्षीय 8-9% की ग्रोथ से, जीडीपी ग्रोथ से हमें लगातार आगे बढ़ना होगा। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसके लिए नए नए तरीके से पैसा और रुपये का इन्वेस्ट किया गया है हर एक क्षेत्र में। तो ये जो 10 साल हमें 8-9% के ग्रोथ करना है, ये भी बरकरार कंटिन्यू होना चाहिए। और ये सब हम युवा के ऊपर आकेंगे और हमें इस तरह से मजबूती करना है कि देश का जो गति है वो कभी अस्थिर ना हो, वो कभी रुके ना, गति और इजाफा हो इसमें। तो इसके लिए हम सब युवा को, पूरे देश की युवा को एक साथ मिलकर छोटी से छोटी महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान देके, फोकस देके आगे बढ़ना होगा। हम सबको एक साथ होकर आगे बढ़ना होगा। कहीं भी किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना होगा, ताकि हमारी सरकार, हमारा प्रशासन दूसरे काम को छोड़कर इस काम में उलझ जाए जिसका रिजल्ट 0 हो। तो डेमोक्रेसी है, हम मानते हैं कि लोकतांत्रिक है। यहाँ सरकार और जनता दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन यहाँ सर्वोपरि डेमोक्रेसी में जनता होते हैं। ये चीज़ जनता को भी समझना होगा कि हमें अगर विकसित राष्ट्र बनना है तो हमें तटस्थ, मजबूत से चलना होगा, सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। अगर सरकारें उस लक्ष्य के अनुसार काम नहीं कर रहा है तो हमें सरकार को भी बदलना होगा, ये चीज़ भी निश्चित करना होगा।
और फ्री वाली जो ट्रेंड अब चल रही है, फ्री वाला जो रेवड़ी चल रहा है, तो इसे तो आम जनता को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। हम कह रहे हैं कि आने वाला 2047 डेवलप नेशन बन जाएंगे। तो अभी जैसे कि दिल्ली की विधानसभा के चुनाव 5 फरवरी को होगा, और हम ये जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो, ये 3 फरवरी को मैं कर रहा हूँ। 2 दिन के बाद दिल्ली में विधानसभा की चुनाव होगा, और ये चुनाव इस मायने में खास हो रहा है कि यहाँ आम पार्टी जो है केजरीवाल साहब, वो ना जाने फ्री का एक फुलझड़ी लगा दिया है, और उसके चलते भाजपा जो विचारधारा की पार्टी कहा करते थे, वो भी फ्री वाला रेवड़ी वहाँ थाली में परोसना शुरू कर दिया है। और कांग्रेस भी वहाँ एक प्रकार से इसमें सामंजस्य स्थापित करने में लगा हुआ है। कहने का मतलब, एक पार्टी के चलते दूसरा जो विचारधारा की पार्टी कहते थे, वो भी कहीं ना कहीं उसी रेत में, उसी धारा में प्रवाहित होने लगे हैं। तो ये सब जनता ने किया है। अगर आज भाजपा वहाँ पे ऐसी फ्री वाली रेवड़ी नहीं करता, तो उन्हें भी डर लग रहा था कि कहीं हमारा जो 35% हमारा वोट है वो नीचा हो जाए, या हम मात हो जाए। ढेर सारी बात है, क्योंकि लगातार 2 वर्षीय वहाँ केजरीवाल साहब चुनाव को जीते हैं। तो कहने का मेरा मतलब है कि हम आम इंसान को, पूरे 140 करोड़ की जनता को इस चीज़ को लेकर सुनिश्चित करना होगा कि ये फ्री वाली जो डिमांड है, इससे हमें बचना है। और फ्री होता क्या है, ये सब हमारे ही ऊपर लादा जाएगा। और सरकारें जो कहते हैं कि हम सारी चीज़ फ्री कर देंगे, तो ये एक प्रकार की बातें बेतुकी होगी। सरकारें फ्री कैसे करेगी? सरकार तो कहीं कमाने नहीं जाते हैं, सब कुछ मध्यम वर्ग के ऊपर है। जो टैक्स पेड होते हैं, इनके ऊपर होते हैं। परेशान में ये लोग होते हैं। तो सरकारें सारी चीज़ फ्री करेगा, तो उसका जो राजस्व होगा, जो टैक्स वो चुकता करेंगे, वो कहाँ से आएंगे? जो नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होंगे, वो कहाँ से होंगे? जो पुल, पुलिया, हवाई अड्डे, रेलवे, ये सारा चीज़, स्कूल का स्ट्रक्चर तैयार होंगे, पक्की सड़कें निर्माण होंगे, ये सब जो बुनियादी, जो आधारभूत संरचना है, ये सब कैसे निर्माण होंगे? तो हमें समझना होगा कि अगर ऐसी सरकार कुछ मैनिफेस्टो लेके आते हैं, तो ऐसी सरकार को हमें सिरे से खारिज करना होगा। ये दिल्ली हो या बिहार हो, पूरे देश में, चाहे यूटी हो, कहीं भी हो, इस तरह का हमें एक्सेप्ट करना ही नहीं है। हमें सिर्फ करना है कि अगर वो हमारी जो भविष्य होगी, हमारे जो राष्ट्र निर्माण की होगी, उस पर अगर उसका विचार नहीं खरा उतरता है, हम उसे सिरे से खारिज कर देंगे। हम उसे, सरकार को दोबारा कभी भी नहीं सत्ता में आने देंगे। तो ये हमारे आम आदमी, जो हमारा जनता है, जनार्दन है, वो इस चीज़ को सुनिश्चित करे और ये डिसाइड करे कि कौन पार्टी है जो राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए रात दिन 24/7 आवर्स लगाते हैं, खपत करते हैं। वो बेतुकी बातें न करें। हमें सब कुछ समझना होगा। और हम 21 सेंचुरी में जी रहे हैं, और 21वीं सेंचुरी जो ये शताब्दी है, ये एक मॉडर्न है, ये एक आधुनिक है। ये सब कुछ हम चांद पर जाने के लिए, मंगल पर जाने के लिए तैयार हैं, सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। तो हम राष्ट्र के निर्माण में भी अभी पीछे क्यों हैं? हम ये चीज़ डिसाइड क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो हम अभी भी अपनी जनता को जो स्वच्छ जल है वो नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, बिजली 24 घंटा हम उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं, पक्की सड़कें वो भी नहीं हम प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। जो हमारे जीवन, जो हमारे निर्धारित करता है जिंदगी मजबूत हो, वो चीज़ हम उसे मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं। अभी भी हम उसी दलदल में फंसे हुए हैं। आज हम सबको एकजुट होना है, और 47 कोई दूर नहीं है, 47 बहुत नज़दीक है।
तो वैसे हम जानते हैं कि जब समय कम रहे और दूरी अधिक रहे तो हमारा गति 100 गुना से भी ज़्यादा स्पीड से चलना चाहिए। तो आज पूरे भारत के लिए 144-40 करोड़ के लिए ये पल 1 सेकेंड आराम हराम वाला काम में सीखना जाएगा। हमें काफ़ी चुस्ती फुर्ती मजबूती दिखाना होगा और अपना फिजिकल पर, अपना शारीरिक बॉडी पर ध्यान देना होगा। हम सब इस तरह से किसी गुत्थी में उलझ ना जाएं ताकि 47 जो ये अवसर है डेवलप होने का, जो 25 साल है हमारा, 20-22 साल हमारे बचे हैं, तो ये हमसे निकल ना जाए। तो पूरे देश का युवा को ये सुनिश्चित करना होगा कि फिजिकली बहुत स्ट्रांग हो, वो मेंटलिटी फिजिकली दोनों तरह से स्ट्रांग हो। अब आप कैसे स्ट्रांग होंगे, इसके लिए आपको उचित नींद लेना होगा, खाना खाना होगा, एक्सरसाइज करना होगा। ये सारी बात अब आपको समझना होगा। मैं किसी दिन इसके ऊपर भी बातें करेंगे, लेकिन आपको इस चीज़ को समझना होगा कि डेवलप नेशन में सिर्फ सरकार नहीं, हम सबको आगे बढ़ना होगा। तो इस तरह की बातों को लेकर मैं आपको आगाह करते हैं और कहा जाता है कि अगर हमारी जो शुरुआती है वो मजबूती से रहे तो हम जो गोल रखे हैं, टारगेट रखे हैं, उसे अचीव करेंगे समय से पहले ही। अगर हमारा शुरुआती ही मजबूती से नहीं हो, हमारा नींव मजबूत ना हो, तो हम 47 भी पार कर सकते हैं। एक कोटेशन मैं आपको आज दिलाना चाहता हूँ जो अमेरिका का राष्ट्रपति लिंकन साहब ने कहे थे कि अगर मुझे 6 घंटा कोई वृक्ष पेड़ को काटने के लिए कहा जाए, कुल्हाड़ी दिया जाए, तो मैं उस कुल्हाड़ी के धार को तेज करने में 4 घंटा खर्च करेंगे, बाकी समय हम काटने में। तो अगर वही मेरा जो बेस है, जो आधार है, उस पर हम लंबा समय फोकस करें, ध्यान दें और कुछ समय कम ही में हम उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। तो आई होप कि आप सब राष्ट्र निर्माण के लेके अपना व्यक्तित्व में निखार करेंगे। तो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। अपना स्वास्थ्य, अपना हेल्थ पर ध्यान रखें।